हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ है और उसकी एक्सरसाइज 9.1 और इसका हम क्वेश्चन करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? अ स्टैचू 1 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। अभी ये है कि पेडिस्टल क्या होता है, ये भी देखते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक हमारे पास पेडिस्टल है। पेडिस्टल क्या होता है कि जब हम किसी स्टैचू कहीं पर लगाते हैं तो उसका जो बेस होता है, ये बेस, मान लो यहाँ पर कोई एक हमने स्टैचू लगा दिया तो यहाँ पर एक किसी के ऊपर रखेंगे ना, जो ज्यादा हाइट वाली चीज बना के क्यूब के रूप में। ठीक है, एक क्यूब के रूप में बना के उसके ऊपर हम क्या रख देते हैं, स्टैचू का रख देते हैं, जैसे स्टैचू मान लो। ठीक है, ये जो बेस होता है ना, बेस ऑफ स्टैचू, इसी को हम क्या कहते हैं, पेडिस्टल। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्या कह रहे हैं कि एक तो पहले बना लेते हैं पेडिस्टल। ठीक, मान लो ये वो पेडिस्टल है। ठीक है, और ये पेडिस्टल हमने लिख दिया, ये कितना है, BC। ओके, अभी इसी पेडिस्टल के ऊपर, ये पेडिस्टल था और इसके ऊपर हमने ऐसे बुत रख देना है, जिसे हम स्टैचू कह रहे हैं। तो रख दो इसके ऊपर स्टैचू, एक ये स्टैचू बना दिया हमने। ठीक है, और जो स्टैचू का ऊपर वाला हिस्सा A और बेस कितना हो गया, B। दिस इज द टॉप ऑफ द स्टैचू एंड दिस इज द फुट ऑफ द स्टैचू, और ये BC क्या हमारे पास, पेडिस्टल। ठीक, इतना हो गया। और साथ में एक चीज और दी हुई है कि स्टैचू की हाइट, ये स्टैचू की हाइट दी है कितनी, 1.6 मीटर। ओके, तो ये चीज दी हुई है, ये स्टैचू है ना, ये दिया हुआ है 1.6 मीटर। ठीक है, तो अभी देखिए आगे क्या चीज कही हुई है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से कोई एक पॉइंट लो, मान लो ग्राउंड से हम यहां से पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ध्यान से देखो, टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप कौन सा है, ये वाला। तो यहां से ये जो एंगल बन रहा है, हाउ मच दिस एंगल, 60 डिग्री। तो लिख दो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्लियर। और फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट कौन सा है, यही सेम पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अभी किसकी बात कर रहे हैं, ये BC पेडिस्टल, और इसका टॉप कौन सा है, ये इसका टॉप है। और यहीं से ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल है, इज 45 डिग्री। लिख दो ये एंगल है 45 डिग्री। डायग्राम आई थिंक आपको समझ आई गई है। क्या कहा गया फाइंड करने के लिए, ये पेडिस्टल की हाइट हमने फाइंड करेंगे, ये BC फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं। एक चीज यहां पे देखो, हमें सिर्फ ये AB हाइट दी गई है, मतलब टावर की हाइट, ना तो हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है क्योंकि जितनी जो पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट C, वो नहीं पता हमें, और ना ही हमें BC, और BC हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। ओके, चलो हम इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एक D। ठीक है, तो क्या क्या है यहां पर,
Solution 8th. Let BC is a pedestal and AB is a स्टैचू। ठीक है, तो AB कितना हुआ फिर 1.6 मीटर। तो हम लेंगे अभी दो ट्राइंगल्स। तो पहले देखो, इन ट्राइंगल BCD एंड दिस इज 90 डिग्री। BCD, अभी यहां पर देखो ना तो हमारे पास BC है और ना ही हमारे पास CD है, तो आपकी मर्जी, जिसे मर्जी ऊपर रख लो, किसी मर्जी नीचे रख लो। चलो हम लिख लेते हैं ऊपर BC एंड डिनोमिनेटर में CD। ओके, ट्राइंगल कौन सी है BCD, एंगल कौन सा होगा 45 डिग्री। BC क्या हुआ फिर परपेंडिकुलर एंड CD इज बेस अपॉन BC इज परपेंडिकुलर एंड CD इज बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा tan, एंड हाउ मच tan 45 डिग्री। और tan 45 कितना होता है, बहुत ही डिफिकल्ट है ये बताना। tan 45 कितना होता है, tan 45 1 है ना, इसलिए कहा बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यहां से BC कितना आया CD के इक्वल, क्योंकि CD 1 के साथ मल्टीप्लाई लेना था, कितना आया था ये CD के इक्वल, क्योंकि CD मल्टीप्लाइड 1 अगेन CD, इट मीन्स BC इक्वल टू CD। तो इसे आप मार्क कर दो इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, अगेन इन ट्राइंगल ACD, पहले हमने कौन सी देखी थी BCD, नाउ सी द ट्राइंगल ACD। इसके लिए एंगल कौन सा आएगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल, और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा पूरा AC एंड बेस रिमेन्स CD। ठीक है, तो देखिए हम लिख लेते हैं यहां पर AC अपॉन CD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री, और tan 60 कितना होता है स्क्वायर रूट 3। तो यहां से एक चीज और देखो अभी ध्यान से, AC किसके इक्वल होगा, ये देखो ये पूरा AC है, किसके इक्वल होगा AB प्लस BC। फिर से देखो, मैं ये AC की जगह पर क्या लिखने वाला हूँ, ये पूरे AC की जगह पर लिखने वाला हूँ AB प्लस BC। तो लिख देते हैं AB प्लस BC, एंड CD की जगह पर क्या लिख रहा हूं, किसके इक्वल है फ्रॉम 1 BC के इक्वल, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं BC। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। और ये कितना स्क्वायर रूट 3। ओके, अभी AB की वैल्यू कितनी है, ये देखो 1.6 लिखा भी होगा, 1.6 प्लस BC, और BC को इधर लेके चले जाओ। ठीक है, ये कितना आएगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड BC। 1.6 इज इक्वल टू, ये BC को इधर लेके चले जाओ, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ओके, तो यहां से देखो 1.6, ठीक, और ये दोनों BC कॉमन, टेकिंग आउटसाइड कॉमन, अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। ठीक, अभी देखिए यहां से BC कितना आएगा, BC को यहीं पर रखिए, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 को डिनोमिनेटर में लेके आइए इस तरफ, ऊपर 1.6 नीचे आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। इरेशनल नंबर है, नीचे हम इरेशनल नंबर नहीं रखते डिनोमिनेटर में, तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो आगे ये होगा 1.6
न्यूमिनेटर वाला तो हो गया, डिनोमिनेटर में क्या करोगे, आपको आइडेंटिटी पता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, स्क्वायर रूट 3, एंड बी का काम कौन कर रहा है, 1। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 3 और 1 का 1, कितना बचा ये 2। अभी ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 2 1 का 2 और 1.6 है ना, ये कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा फिर, ये BC, इट मीन BC कम्स इज इक्वल टू 0.8 और ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और यही आपने फाइंड करना था। क्यों, देखिए अगेन देखिए, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल कितना है BC, और ये BC फाइंड कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. क्वेश्चन को पढ़ लिया अभी इसे पहले समझते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें ली इन्हें ध्यान से देखो, एक तो बिल्डिंग, ठीक, एंड द सेकंड इज टावर। तो हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बना लेते हैं और एक टावर बना लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, बिल्डिंग बड़ी होती है टावर, वैसे आपके सराउंडिंग में एक टावर भी होगा और बिल्डिंग भी होती है, बड़ा तो क्या होता है टावर होता है ना, तो हम टावर देखते हैं। मान लो ये एक हमारे पास टावर है, ये हो गया टावर, ठीक है, और इस टावर को हम लिख लेते हैं CD, और इसके कुछ ही दूरी पर क्या है, एक बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग हम बना लेते हैं, ये बिल्डिंग कर लेते हैं इतनी, बिल्डिंग तो छोटी होगी टावर में। अभी ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को हमने कह दिया AB, इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर के फुट से, ठीक है, ये कितना है, ये टावर का फुट ही होगा और ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना है ये, दिस इज 30 डिग्री। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दी है आपको, ये दी हुई है 50 मीटर। ठीक है, अभी देखो क्या क्या गिवन आपको, ये दो एंगल्स और ये टावर की हाइट, ठीक, और आपको क्या क्या फाइंड करने के लिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या फाइंड करना है, AB बस। तो देखो सॉल्यूशन 9, ठीक है, लेट AB's building
एंड CD इज टावर, और CD कितना है हमें गिवन 50 मीटर। ओके ठीक है, अभी देखो हम चलते हैं ट्राइंगल CDB में। इन ट्राइंगल CDB CD गिवन है, BD गिवन नहीं है, तो जो चीज गिवन है वो ऊपर लिखो, BD गिवन नहीं है और गिवन क्या है CD। ट्राइंगल कौन सा है CDB, एंगल कौन सा आएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने कौन है CD। CD कितना हुआ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नीचे है, BD क्या है बेस, बेस ऊपर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा कोट। कोट कितना आएगा 60 डिग्री, और कोट 60 कितना होता है 1/√3। तो यहां से BD किसके इक्वल आएगा CD मल्टीप्लाइड बाय 1/√3, एंड CD देखो ध्यान से कितना है 50/√3 मीटर। ठीक है, हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया CD, सॉरी हमने फाइंड कर लिया BD। ठीक है, अगर हमने BD फाइंड कर लिया, BD फाइंड कर लिया, अभी देखो ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD इसमें BD तो अभी फाइंड हो चुका है, कौन सी चीज फाइंड करनी है AB, लिख दो ऊपर जो चीज फाइंड करनी है, और जो चीज गिवन है जो हमने फाइंड करी वो BD है, परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस, एंगल कौन सा है 30 डिग्री, तो ये कितना होगा tan 30, और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो AB किसके इक्वल आएगा BD मल्टीप्लाई √3, एंड BD कितना है ये देखो BD है 50/√3 और ये 1/√3, तो AB कितना आ जाएगा √3 3 आ जाएगा, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कैसे 16/2/3 है ना, तो ये आपका आंसर, देयरफॉर AB ठीक है, और AB क्या है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यही हमें पूछा था करने के लिए, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 10th। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो हमारे पास पोल्स है जिनकी हाइट्स क्या है इक्वल, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। हमारे पास दो पोल्स हैं जो कैसे हैं ऑपोजिट रखे गए हैं, किसके एक रोड के दोनों तरफ। ठीक है, तो देखते हैं, मान लो ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड हो गया एक, काफी अच्छा बन गया ये रोड है ना, ये रोड है, और ये रोड के दोनों तरफ क्या किया हुआ इक्वल हाइट्स के दो पोल्स लगे, खंबे जिसे कहते हो आप, जितनी ये हाइट है उतनी ये हाइट है। ठीक है, और इन पोल्स को हम नाम दे देते हैं, इसे कह देते हैं A B, इसे कह देते हैं C D। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, ये रोड कितना चौड़ा है जो है 80 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है
80 मीटर। क्लियर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के कहीं एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, मान लो वो ये पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं E। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। ठीक है, एक तो 60 डिग्री है एंगल, इसी से इस बिल्डिंग का कर लेते हैं, ये होगा 60 डिग्री और ये कितना होगा 30 डिग्री। अभी आप कहोगे कि जो डिस्टेंस कम है उसके लिए एंगल ज्यादा है, क्या करो, आप कोई भी आपके घर में बाहर बिल्डिंग है तो उसके नजदीक उसके दीवार के पास जाओ, फिर ऊपर को देखना, आपको क्या करना पड़ेगा, गर्दन ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी ऐसे करके। तो जिस केस में गर्दन ज्यादा ऊपर करनी पड़ती है उस केस में एंगल ज्यादा होता है हमेशा, और जिस केस में गर्दन थोड़ी कम ऊपर करनी पड़ती है उस केस में एंगल कम होता है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमने ये हाइट फाइंड करनी है ए बी या सी डी, क्योंकि बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में, ये साफ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट बी डी इज 80 मीटर बाई रोड। ठीक है, और ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल पोल्स। ठीक है, इक्वल पोल मतलब दोनों की हाइट सेम है, तो वो मान लेते हैं कितनी है, लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी, कितनी हाइट है दोनों की, x मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ए बी भी x है, सी डी भी x है, और हमारा काम है कि हमने x फाइंड करना है। ठीक है, आगे देखो आप, इन ट्राइंगल ए बी ई, कौन सी है, ए बी ई ट्राइंगल। ठीक है, हाँ, इसमें ना तो आपको बी दिया हुआ है और ना ही आपको ए बी, क्योंकि आपको पूरा बी डी दिया हुआ है, आपकी मर्जी जिसे मर्जी ऊपर रख लो, जिसे मर्जी नीचे रख लो। तो हम क्या करते हैं, पहले चलो बी ई अपॉन फाइंड कर लेते हैं, बी ई अपॉन ए बी। बी ई कितना है, इस 60 डिग्री के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ध्यान रखो एंगल के सामने क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 60 डिग्री, है ना, और कॉट 60 कितना होता है, 1 cos स्क्वायर रूट 3। तो यहां से बी ई किसके इक्वल आएगा, ए बी अपॉन स्क्वायर रूट 3। यहां से क्या कह सकते हो, बी ई आएगा, ए बी कितना है, ये देखो ध्यान से, किसके इक्वल है, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 3। बी ई फाइंड कर लिया। चलो एक चीज और भी पूछी था, यहाँ पर देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये भी देखनी है, इस पॉइंट इस पोल से ये वाली दूरी भी, और इस पॉइंट इस पोल की दूरी भी फाइंड करनी है। ठीक है, चलो करते हैं वो भी, मार्क कर दो इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ इन ट्राइंगल सी डी ई। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करो, जैसे यहां पर बेस अपॉन क्या किया है, परपेंडिकुलर, वहां पर भी ऐसे कर दो, 30 डिग्री के लिए ये बेस हो जाएगा ई डी, लिख दो ई डी अपॉन सी डी, ये 30 डिग्री के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, कोट
30 और cot 30 कितना होता है स्क्वायर रूट 3, क्योंकि tan का ऑपोजिट हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स। अच्छा अब ये एक चीज देखो, ईडी है ना, ये इतना ईडी है, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ ईडी को, पूरा बीडी माइनस बीई, ठीक है, ईडी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये बीडी माइनस बीई, तो बीडी माइनस बीई अपॉन सीडी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो आगे चलते हैं, BD माइनस BE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, जिस CD इधर आ जाएगा, ठीक। अब इनकी वैल्यूज पुट करो, BD कितना है, ये पूरा BD 80, ठीक है, BD आ गया 80, BE कितना है, ये देखो x अपॉन स्क्वायर रूट 3 है ना, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, CD कितना है, CD AB और CD दोनों इक्वल है, कितने हैं x, यहाँ पर x लिख दो, 80 किसके इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 3x, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 80 इज इक्वल टू कितना आएगा स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करके 3x प्लस x डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 इधर चला जाएगा, ये 3x प्लस 3x 4x, x कितना आएगा 80 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, दिस इंप्लाइज x कितना आएगा 20 स्क्वायर रूट 3, मिल गया आपको x, ठीक है। तो ये x क्या फाइंड किया हमने, हाइट ऑफ द पोल, तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ पोल्स इज 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। और क्या फाइंड करने के लिए कहा, ये दूरीज है, BE देखो फ्रॉम 1, BE किसके इक्वल है x अपॉन स्क्वायर रूट 3 और x कितना है 20 स्क्वायर रूट 3, 20 मीटर। BE फाइंड कर लिया, अभी ED फाइंड करते हैं, ED कितना आएगा, ये ED आएगा, देखो ध्यान से, ये देखो ED की वैल्यू कितनी लिखी थी BD माइनस BE, तो यहां से देखो ED कितना आएगा BD माइनस BE, BD कितना है 80, BE कितना है 20, तो ED कितना आएगा 60 मीटर, ओके। तो यहाँ के तीनों क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 8, 9th एंड 10th, और आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आएंगे या थोड़ा बहुत कहीं से डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ओके, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको 10th क्लास की मैथ्स का कोई ऐसा चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगता है कि आपको जो समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए, और मैं आपको वही चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, ठीक है, ओके।